दुनिया में तमाम देश आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए डील करते हैं। व्यापार से लेकर डिफेंस डील तक देशों के बीच में अक्सर देखने को मिलती है। लेकिन अब उन दो देशों के बीच में नाटो जैसी डिफेंस डील हुई है, जिसमें एक भारत का दुश्मन है और एक दोस्त। इस डील ने सभी को हैरान कर दिया। वो देश है पाकिस्तान और सऊदी अरब। ये वो पाकिस्तान है जिसकी जमीन पर आतंकी पलते हैं और ये भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है। और उसी दुश्मन के साथ अब सऊदी अरब ने सैन्य तौर पर हाथ मिला लिया है। न सिर्फ हाथ मिलाया, बल्कि वो वादा भी कर दिया जिसने पूरी दुनिया के ही होश उड़ा दिए। वो वादा है, एक देश पर हमला हुआ मतलब दूसरे देश पर हमला। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि अगर कोई पाकिस्तान पर हमला करता है तो उसे सऊदी अरब पर भी हमला माना जाएगा। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। रिपोर्ट में इसे स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट कहा गया। अब इस डील के बाद सवाल ये है कि सऊदी अरब कितना ताकतवर है और पाकिस्तान से जो उसने हाथ मिलाया है उसका भारत पर क्या असर होगा। सऊदी और पाकिस्तान के बीच इस डील के मायने क्या है? क्या ये समझौता भारत के लिए खतरनाक है? इस सवालों के बीच आपको बता दें कि जिस सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ समझौता किया है वो हमेशा से ही भारत का खास रहा है, क्योंकि जब कैप्टन अभिनंदन पाकिस्तान में फंस गए थे तब अभिनंदन को बचाने के लिए सऊदी और यूएई ने मिलकर पाक पर दबाव बनाया था। शायद अपने आप में ये पहला मौका था जब दुश्मन देश से सैनिक वापस आया था और इसी के बाद से सऊदी से भारत के रिश्ते और गहरे हुए थे। लेकिन अब इसने दुश्मन से ही समझौता कर लिया है तो इसका असर भारत पर पड़ना तय है। लेकिन उसे समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि सऊदी अरब की ताकत क्या है। सऊदी अरब मध्य पूर्व का एक शक्तिशाली देश है जो तेल की कमाई से न सिर्फ अपना खजाना भरता है बल्कि अपनी सेना को आधुनिक हथियारों से लैस भी रखता है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स यानी कि GFP 2025 के अनुसार सऊदी अरब की सैन्य ताकत दुनिया में 24वें स्थान पर है। सऊदी का सीक्रेट सैन्य बजट दुनिया में टॉप 5 में है, जो GDP का लगभग 9% है। सऊदी की कुल आबादी 3.5 करोड़ है। कुल सैनिक संख्या 3.5 लाख। एंटी टैंक मिसाइल की संख्या 2000 से ज्यादा, टैंक 1055 से ज्यादा, बख्तरबंद वाहन 8000 से ज्यादा, इसी के साथ ही तोपखाने, फाइटर जेट और इसी के साथ ही एयरक्राफ्ट भी है। लेकिन सऊदी के पास अपना कोई परमाणु हथियार नहीं है। सऊदी अरब की सेना दुनिया की सबसे आधुनिक और महंगी हथियारों वाली सेनाओं में से एक है। कई दशकों तक यही धारणा रही थी कि सऊदी अरब अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर है, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। आज सऊदी के पास खुद की ताकतवर सेना और आधुनिक हथियारों का एक बड़ा जखीरा भी है। जिस तरह सऊदी अरब की सैन्य ताकत बढ़ रही है, ठीक उसी तरह से सऊदी आर्थिक तौर पर भी समृद्ध हो रहा है। सऊदी के पास तेल और प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडारण है, जो उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी है। इसके अलावा देश में सोने, तांबे और लिथियम जैसे अन्य खनिज संसाधनों के बड़े भंडार भी मौजूद है। और ये मक्का और मदीना से हज और उम्रा यात्रियों के माध्यम से पर्यटन से भी भारी आय अर्जित करता है। देश ने 2024 में लगभग 323 टन सोने का भंडारण जमा किया, यानी सऊदी आर्थिक और सैन्य तौर पर पूरी तरह से संपन्न है। इसकी ताकत से समझा जा सकता है कि पाकिस्तान के लिए उसके साथ ये डिफेंस डील कितनी जरूरी है। तभी तो समझौते में कहा गया है कि दोनों देशों में से किसी के भी अगर विरुद्ध किसी भी तरह के हमले को दोनों के विरुद्ध आक्रमण माना जाएगा। अब डिफेंस डील में पाकिस्तान का इंटरेस्ट तो जग जाहिर है। पाकिस्तान ने ये डिफेंस डील क्यों की है, ये तो बच्चा बच्चा समझ सकता है। उसे हर पल भारत का खतरा जो सताता है, ऑपरेशन सिंदूर से भी वो खौफजदा है। और इसी ऑपरेशन सिंदूर के वक्त सऊदी अरब भी भारत के साथ खुलकर खड़ा हुआ था। सऊदी अरब के विदेश राज्य मंत्री आदिल अल जुबैर भारत पहुंचे थे और उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात भी की थी। इतना ही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भारत ने जिन देशों को बताया था उनमें सऊदी अरब का भी नाम शामिल था।
सऊदी ने आतंकवाद के खिलाफ खड़े होने की बात भी कही थी, लेकिन अब उसने उसी देश के साथ डिफेंस डील की है जो आतंकवाद के लिए अपनी सरजमी देता है। ऐसे में सवाल है कि आखिर सऊदी की ऐसी कौन सी मजबूरी रही है कि वो फिसड्डी पाकिस्तान के साथ डील को तैयार हो गया, वो भी तब जब सऊदी खुद अमेरिका का पुराना सहयोगी रहा है और तेल वाला अमीर देश भी है। दरअसल सऊदी अरब की ओर से ये डील मजबूरी के साथ साथ एक सोची समझी चाल भी है। सूत्रों का कहना है कि सऊदी अरब को अब पहले की तरह अमेरिका पर भरोसा नहीं रहा। कहा जाता है कि ये समझौता अमेरिका की धोखेबाजी का ही नतीजा है। अमेरिका शुरू से चाहता है कि सऊदी अरब इजराइल संग अपने रिश्ते सामान्य कर ले। सऊदी को अब अमेरिका की सुरक्षा गारंटी पर यकीन नहीं रहा है। जिस तरह से इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में हमला किया, इसने भी सऊदी अरब की चिंता को और ज्यादा बढ़ा दिया है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में ये रणनीतिक रक्षा समझौता पड़ोसी कतर की राजधानी दोहा में हुए हमले के ठीक बाद हुआ है। इजराइल ने दोहा में हमास नेताओं पर हमला किया था। हालांकि दोहा में हुए हवाई हमले की अमेरिका ने जबरदस्त तरीके से निंदा की थी, मगर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इसलिए सऊदी को हमेशा ये डर सता रहा है कि इजराइल कहीं सऊदी तक न अपनी नजर बढ़ा ले। वैसे भी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने गाजा युद्ध को नरसंहार करार दिया था। सऊदी ने अक्सर इजराइल की आलोचना की है और अमेरिका अब सऊदी पर इजराइल के साथ दोस्ती के लिए मजबूर कर सकता है। यही वजह है कि सऊदी सैन्य ताकत को अब लगातार बढ़ा रहा है और उसने पाकिस्तान के साथ डील की है। सऊदी अरब ने तो पाकिस्तान से मजबूरी में हाथ मिलाया, लेकिन क्या इस साथ का भारत पर असर होगा? इसी सवाल पर अब पूरी दुनिया की निगाहें टिक गई है, क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी की डील में कहा गया है कि किसी एक देश पर हमले को दोनों देशों के खिलाफ हमला माना जाएगा। भारत के लिए यही लाइन बड़ा खतरा मानी जा रही है, क्योंकि भारत पाकिस्तान पड़ोसी है और पाकिस्तान की नापाक हरकतों की वजह से दोनों देशों के बीच में कई बार संघर्ष भी हुए हैं। अब भारत फूक फूक कर कदम रख रहा है। वहीं एक्सपर्ट्स बताते हैं कि भारत और सऊदी अरब के बीच में अरसे से बेहतर संबंध रहे हैं। ऐसे में जग जाहिर है कि सऊदी अरब कतई भारत से अपने संबंध खराब नहीं करना चाहेगा। हालांकि इस तरह के सैन्य समझौते भारत के लिए बड़ा खतरा है। डिफेंस एक्सपर्ट लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड JS सोडी का कहना है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में हुआ समझौता भारत के लिए चिंता का विषय है। इसी साल मई में पाकिस्तान की नापाक हरकतों के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को जबरदस्त तरीके से तबाह भी किया था। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होता है तो ऐसी स्थिति में सऊदी अरब के सामने बड़ी चुनौती होगी। हालांकि सऊदी अरब सीधे तौर पर भारत पर हमला नहीं करेगा, मगर वो भारत के खिलाफ पाकिस्तान को सैन्य मदद जरूर कर सकता है। हालांकि सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ रक्षा समझौते से बंध चुका है, तो उसे हर हाल में पाकिस्तान की मदद करनी ही पड़ेगी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के साथ 3 देश खड़े थे, चीन, तुर्की और अजरबैजान, और उन्होंने पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया था। अब इस समझौते से पाकिस्तान की ताकत और बढ़ जाएगी। बदलती भूसामरिक स्थिति में भारत को अपनी सैन्य तैयारी को और ज्यादा बढ़ाना होगा। एक्सपर्ट्स अब यही सलाह दे रहे हैं। वहीं सऊदी अरब और पाकिस्तान की डील को भारत के लिए खतरा माना जा रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब भारत सरकार की भी इस डील पर प्रतिक्रिया सामने आ गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस मामले में अपनी संतुलित प्रतिक्रिया जाहिर की है और इसी के साथ ही उन्होंने कहा है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा और सभी क्षेत्रों में व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हमने सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर के खबरों को देखा है। खासकर सरकार को इस बात की जानकारी थी कि दोनों देशों के बीच में लंबे समय से चली आ रही इस व्यवस्था को औपचारिक रूप से देने वाले इस घटनाक्रम पर लंबे दौर से विचार किया जा रहा है। यानी कि साफ है कि भारत की नजर अब सऊदी अरब और पाकिस्तान की इस डील पर है। ऐसे में देखना होगा कि इस डील का क्या असर होता है और भारत इस साथ से कैसे सतर्क रहता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अब तक आपने दैनिक जागरण को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए आप दैनिक जागरण को जरूर सब्सक्राइब करें।